दोस्तों, दुनिया में लगातार परिवर्तन होता रहता है क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो लोग इस नियम को मानते हैं वह दुनिया में हो रहे बदलाव का सीना तान कर सामना करते हैं और खुद को भी इसी नियम के अनुसार बदल लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि कोई परिवर्तन हो, लेकिन जब परिवर्तन होता है तो वह उसके हिसाब से खुद को नहीं बदल पाते और बहुत पीछे या बहुत नीचे ही रह जाते हैं। कभी कभी तो परिवर्तन के साथ न बदलने के कारण कुछ लोगों को तो अपना सब कुछ गंवाना भी पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स हु मूव्ड माई चीज़ की मज़ेदार एंड मोटिवेशनल कहानी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में 4 पात्र हैं जिसमें 2 चूहे हैं जिनका नाम स्निफ और स्करी है और 2 छोटे व्यक्ति हैं जिनका नाम हेम और हा है। इन चारों ने बहुत मेहनत करके अपने आसपास बहुत ढेर सारा चीज़ इकट्ठा कर लिया था। वह अपने चीज़ से बहुत प्यार करते थे। चारों ने अपनी चीज़ का आनंद लेना शुरू कर दिया था, लेकिन 2 चूहे जिनका नाम स्निफ और स्करी था वो बहुत चतुर थे। वह चीज़ का आनंद लेने के साथ साथ प्रत्येक दिन अपने पास मौजूद चीज़ का एनालिसिस करते रहते थे और पता लगाते रहते थे कि अब चीज़ की क्वालिटी क्या है और उनके पास अब कितना चीज़ बाकी रह गया है। जबकि वो दोनों छोटे आदमी हेम और हा अपने चीज़ का आनंद लेते रहते थे, पर उन्होंने कभी यह ध्यान ही नहीं दिया कि उनका चीज़ कम हो रहा है। एक दिन जब दोनों चूहे स्निफ और स्करी ने देखा कि उनका सभी चीज़ खत्म हो चुका है तो वह परेशान नहीं हुए, बल्कि बिना समय बर्बाद किए तुरंत नए चीज़ की खोज में बहुत तेज़ी से चल दिए। और इधर हेम और हा को जब पता चला कि उनका चीज़ अब ख़त्म हो गया है तो वह बहुत परेशान हुए और बार बार अपने चीज़ को खोजने लगे। वह रोज़ अपने चीज़ को खोजते, लेकिन वह उन्हें नहीं मिला। एक दिन हा ने हेम से कहा कि यह स्निफ और स्करी कहाँ हैं? शायद नई चीज़ की खोज में चले गए हैं लगता है। हमें भी नए चीज़ की खोज में अपने चारों ओर मौजूद भूल भुलैया में जाना चाहिए। हेम को तो भूल भुलैया में जाने के नाम से ही डर लगने लगा और कहने लगा कि नहीं, मेरा चीज़ एक दिन यहीं आएगा, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन दूसरा आदमी हा खुद पर हंसने लगा और कहने लगा कि हम इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, अब कोई चीज़ यहाँ नहीं आने वाला, अब तो हमें खुद उसे खोजने भूल भुलैया में जाना ही होगा। हा ने हेम से साथ चलने को बहुत कहा, लेकिन वह नहीं माना। फिर हा खुद तैयार होकर चीज़ की खोज में भूल भुलैया में चला गया। हेम यदि वहाँ से चले और उस तक पहुँचना चाहे तो इसके लिए हा ने रास्ते के बीच बीच में दीवारों पर मार्क बना दिए थे ताकि हेम को उस तक पहुँचने में कोई परेशानी ना हो। अब हा कल्पना करते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक ही उसकी नज़र एक बहुत बड़ी जगह पर पड़ी जहाँ पहाड़ जैसा कुछ उसे नज़र आया। वो बहुत तेज़ दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी थी। जैसे ही हा उस पहाड़ के पास पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह पहाड़ नहीं बल्कि चीज़ का बहुत बड़ा ढेर था। जितना उसने उम्मीद किया था उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा चीज़। वह बहुत खुश हुआ और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी उसे वहाँ जो 2 चूहे स्निफ और स्करी थे
वो भी नजर आए। वह हाँ को देखकर बहुत खुश हुए थे। तभी उसे एक आहट सुनाई दी। उसने महसूस किया कि शायद उसका दोस्त वहाँ आ पहुँचा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में आ रहे बदलाव को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए।